बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर जो कि जल्दी जल्दी नाश्ता करके तैयार हो गया है और आज छुट्टी का दिन है तो सोचा कहीं घूम आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सालार जंग म्यूजियम। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना के शहर में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर दारुल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। यह भारत के उल्लेखनीय राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। मूल रूप से सालार जंग परिवार का एक निजी कला संग्रहालय, इसे सालार जंग तृतीय की मृत्यु के बाद राष्ट्र को दान में दे दिया गया था। इसका उद्घाटन 16 दिसंबर 1951 को हुआ था। इसमें जापान, चीन, बर्मा, नेपाल, भारत, फारस, मिस्र, यूरोप और उत्तरी अमेरिका से मूर्तियां, पेंटिंग, नक्काशी, वस्त्र, पांडुलिपियां, चीनी मिट्टी की चीजें, धातु की कलाकृतियां, कालीन, घड़ियां और फर्नीचर का संग्रह है। यह दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। हैदराबाद में मेरे घर से सालार जंग म्यूजियम की दूरी 10 किलोमीटर है। मैं सुबह ही सालार जंग म्यूजियम घूमने के लिए निकल गया था। तो अभी हम आए हैं सालार जंग म्यूजियम जो कि पुराने ओल्ड हैदराबाद में है और काफ़ी दूर था यार, 1 घंटा लग गया और अब टिकट खरीदने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फिर। टिकट सभी ले लिए हैं। 50 रुपये का एडल्ट का टिकट था और बच्चों का 20 रुपये का, मोबाइल का 50 रुपये का। तो 3 टिकट लिए हैं एडल्ट्स के, 1 मोबाइल का लिया है और अब चलते हैं अंदर म्यूज़ियम में। यहाँ कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, देखते हैं। मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, अब तो बोर भी हो गया हूँ, पर क्या करें, आना पड़ा इस बार भी। चलिए फिर चलते हैं। हैदराबाद के सालार जंग परिवार के एक रईस नवाब मीर यूसुफ अली खान सालार जंग तृतीय ने निजाम के शासन के दौरान हैदराबाद के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्षों की अवधि में दुनिया भर से कलाकृतियां एकत्र करने में खर्च किया। 1949 में नवाब की मृत्यु के बाद संग्रह उनके पैतृक महल दीवान देवड़ी में छोड़ दिया गया था। संग्रह के पहले एक निजी संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित किया गया था जिसका नाम सालार जंग संग्रहालय था, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 16 दिसंबर 1951 को किया था। संग्रहालय के अंदर जाने के लिए टिकट लगता है। बड़ों का 50 रुपए, बच्चों का 20 रुपए, फॉरेनर्स का 500 रुपए और मोबाइल व इत्यादि कैमरा ले जाने के लिए आपको 50 रुपए शुल्क देना होगा। तो अभी म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं और काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है और चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक खासियत है कि जब 12 बजते हैं या कोई भी 1 बजता है, 2 बजते हैं, तो यहाँ पे एक घंटा है, बड़ी सी क्लॉक है, उसमें एक आदमी बजाने आता है, तो वो बहुत फेमस है यहाँ का। पुराने लोगों का मानना है कि वर्तमान संग्रह नवाब द्वारा संग्रहित मूल कला संपदा का केवल आधा हिस्सा है। उनके कर्मचारियों ने इसका कुछ हिस्सा हड़प लिया क्योंकि नवाब निगरानी रखने के लिए अपने कर्मचारियों पर निर्भर थे। राज्य ने संग्रहालय को एक नई इमारत में स्थानांतरित करने के लिए फैसला किया था और एक नई डिजाइन प्रतियोगिता के बाद मोहम्मद फयाजुद्दीन को नई इमारत के वास्तुकार के रूप में चुना गया। बिल्डिंग की आधारशिला 1963 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और 1968 में संग्रहालय दारुल शिफा में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो गया और इसे सालार जंग संग्रहालय अधिनियम 1961 के तहत तेलंगाना के राज्यपाल के साथ न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है। दीवान देवड़ी से वर्तमान स्थल पर संग्रहालय के स्थानांतरण के दौरान कुछ और कलाकृतियां खो गईं या चोरी हो गईं। 2003 में संग्रहालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इसे पांडुलिपि संरक्षण केंद्र घोषित किया गया था। 2006 में संग्रहालय परिसर के एक सभागार में आग लग गई थी, हालांकि इसे जल्दी ही बुझा दिया गया था और कोई भी कलाकृति क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। घटना के बाद अग्नि सुरक्षा सुविधाओं से उन्नत किया गया था। भारतीय वस्त्र और मुगल कांच दीर्घा में ये कुछ मुगल काल की चीज़ें हैं, कपड़े हैं और काफ़ी डिटेल्स दे रखी हैं। पेंटेड फैब्रिक्स ड्यूरिंग द मुगल टाइम।
और ये शायद राजा महाराजा लोग पहनते होंगे इसको। ये कुछ है उनका अटायर। बजने वाली घड़ी जो बता रहा था मैं, ये देखिए इधर है इस साइड, और 12 बज गए हैं। अभी तो लेट हो गए हैं हम लोग, और 1 बजे का क्लॉक देख सकते हैं अभी। सालार जंग संग्रहालय में संग्रह के मोटे तौर पर भारतीय कला, मध्य पूर्वी कला, सुदूर पूर्वी कला, यूरोपीय कला और बच्चों के अनुभाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा एक संस्थापक गैलरी बनाई गई है जो सालार जंग परिवार को समर्पित है। भारतीय संग्रह को निम्नलिखित दीर्घाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है: भारतीय कांस्य, भारतीय वस्त्र, भारतीय मूर्तिकला, दक्षिण भारत की लघु कलाएं, लघु चित्रकारी, हाथी दांत की नक्काशी, हथियार और कवच, धातु के बर्तन और जेड नक्काशी। लघु चित्रकला का इतिहास 14वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। कागज के आविष्कार से पहले इस कला का अभ्यास कपड़े या कुछ खास तरह के पत्तों पर किया जाता था। संग्रहालय में 15वीं और 16वीं शताब्दी के गुजरात के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियां हैं। इसमें मुगल, राजस्थानी, तंजावुर, मालवा और दक्कन शैली की लघु चित्रकलाएं हैं। इस म्यूजियम में लघु चित्रकला की उल्लेखनीय कृतियां हैं, जैसे द बर्थ ऑफ द प्रिंस, जो एक महत्वपूर्ण घटना की भावना को दर्शाता है और फारसी और भारतीय प्रभाव दोनों के दर्शाता है। और ये है म्यूज़िकल क्लॉक, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही म्यूज़िकल क्लॉक है, और यहाँ पे बजते हैं 12 के टाइम पे पूरा शो होता है। यहाँ पर मुगल शैली से यूरोपीय प्रभाव दिखाने वाली 16वीं सदी की मैडोना विद चाइल्ड भी है। 17वीं शताब्दी के मुगल स्कूल की एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है प्रिंस विद अ हॉक। यह मुगल कला के शुरुआती कामों में से एक है, जिसमें फारसियों के चेहरे की विशेषताओं को दर्शाया गया है। एक मुगल लघु चित्रकला जो शैली को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है वह है राजा और रईस। अभी फाइनली म्यूज़िकल क्लॉक का घंटा बज गया है 1 बजे का, जो कि बजा के चला गया वो। और यही है यहाँ का फेमस चीज़। 12 बजे ज़्यादा भीड़ होती है, तो चलिए और दिखाते हैं आपको म्यूजियम। गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर, गुलबर्गा और अहमदनगर में केंद्रित दक्कन स्कूल ने भी लघु चित्रकला के कुछ बेहतरीन नमूने तैयार किए, जो मुगल और फारसी लघु चित्रकला शैलियों से काफी प्रभावित थे। संग्रहालय में चित्रों और पांडुलिपियों दोनों के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। 16वीं शताब्दी की भोग बल पांडुलिपियों में सबसे प्रमुख है। जमशेद कुली और इब्राहिम कुली को बातचीत करते हुए दिखाने वाली एक पेंटिंग गोलकोंडा स्कूल का एक अच्छा उदाहरण है। बीजापुर स्कूल की एक दिलचस्प पेंटिंग है लड़ाई में हाथी। योगिनियों और रागमाला की भी कई पेंटिंग हैं। सालार जंग तृतीय ने कुछ आधुनिक पेंटिंग हासिल की, लेकिन संग्रह में मौजूद ज्यादातर पेंटिंग्स को 1962 में संग्रहालय द्वारा संग्रहित किया गया था। भारत में रवि वर्मा आधुनिक स्कूल के अग्रणी थे। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं और क्लासिक विषयों को दर्शाते हुए टेल माध्यम से काम किया। संग्रहालय में उनकी 2 कृतियां हैं, स्टोलन इंटरव्यू और द केरला ब्यूटी। आधुनिक स्कूल के अन्य मास्टर जिनकी कृतियां संग्रहालय में प्रदर्शित हैं वे हैं वर्मा और अब्दुल रहमान चुगताई, M.F. हुसैन, के हेब्बार, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, चुगताई और नंदन लाल बोस। संग्रहालय में हाथी दांत की नक्काशी के विभिन्न रूप के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे कि फर्नीचर, चटाई, लैंप, खज्जर के हैंडल, शतरंज और चौसर। शतरंज और चौसर दिलचस्प तत्व हैं। मोहरों को सैनिकों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि राजा और रानी हाथी पर सवार हैं। ये चित्रित टुकड़े उत्तर भारत के हैं।
और ये है सब उनके अस्त्र शस्त्र, आर्मर्स जो कि पहनते थे राजा महाराजा लोग अपने युद्ध के टाइम पे। और ये देखिए तलवारें जो कि बहुत भारी होंगी, काफ़ी अच्छा है ये भाले हैं। शील्ड्स ड्यूरिंग मुगल स्कूल। और ये औरंगज़ेब की तलवार है, काफ़ी बड़ी है, वो बहुत भारी होगी। सबसे उल्लेखनीय तत्व हाथी दांत नक्काशीदार कुर्सी है, जिसे लुईस 16 द्वारा टीपू सुल्तान को उपहार में दिया गया था। कुर्सी का बैकरेस्ट एक बढ़िया जालीदार पैटर्न है और आर्मरेस्ट पर शेर के सिर की नक्काशी की गई है। हाथी दांत का दीपक भी अपनी जटिल शिल्पकला के कारण विशेष उल्लेख का हकदार है और यह मैसूर के हाथी दांत नक्काशी का एकमात्र उदाहरण है। संस्थापक गैलरी में सालार जंग कृति के साथ साथ सालार जंग परिवार के अन्य सदस्यों के चित्र भी रखे गए हैं। भारतीय ब्लॉक में जहांगीर, नूरजहां और शाहजहां के जेट निर्मित खंजर और औरंगजेब, टीपू सुल्तान, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह और अब्दुल हसन कुतुब शाह के हथियार शामिल हैं। गांधार और चोल काल की भारतीय मूर्तियां भी प्रदर्शित की गई हैं। सालार जंग संग्रहालय का जेट संग्रह भारत में जनता के लिए प्रदर्शित जेट में सबसे बड़े संग्रह में से एक है। सालार जंग संग्रहालय के 1979 के एक प्रकाशन के अनुसार संग्रह में विभिन्न शिल्प कौशल वाली 1984 वस्तुएं थीं। अधिकांश कलाकृतियां मुगल साम्राज्य और कुछ आसफ जहां राजवंश की हैं। 1876 में फ्रांस की यात्रा पर अद्वितीय डबल मूर्ति कला मेफिस्टोफेल्स और मार्गरेटा को सालार जंग प्रथम द्वारा अधिकृत किया गया था। उन्होंने रोम की यात्रा भी की, जहां उन्होंने वेल्ड रेबेका नामक एक संगमरमर की मूर्ति खरीदी। अभी फर्स्ट फ्लोर का देख लिया है और अब जा रहे हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे। और काफ़ी बड़ा है म्यूजियम, काफ़ी टाइम लगता है, 2-3 घंटा तो लगते ही हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। सालार जंग परिवार का कला संग्रहालय करने का इतिहास रहा है और अंततः सालार जंग प्रथम, द्वितीय और तृतीय के संग्रह सभी सालार जंग संग्रहालय में समाप्त हो गए। ब्रिटिश, फ्रेंच और इतालवी कलाकारों का यूरोपीय कला प्रदर्शित की गई है। शो में कुछ उल्लेखनीय कलाकार कैनालेटो, विलियम एडोल्फ ब्यूगेरो और फ्रांसिस्को हेज की कृतियां शामिल हैं। फर्नीचर संग्रह में राजा लुई 16 और नेपोलियन के समय के टुकड़े शामिल हैं। सालार जंग तृतीय ने लगभग 43,000 कृतियां और 50,000 पुस्तकें और पांडुलिपियां एकत्र की, जिनमें से आज के संग्रह में केवल कुछ ही प्रदर्शित की गई हैं। पूर्वी ब्लॉक में जापानी कलाकृतियां, चीनी मिट्टी के टुकड़े, समुराई तलवारें और चीन, जापान, तिब्बत और बर्मा की मूर्तियां हैं। संग्रहालय में दुनिया भर से अलग अलग फॉन्ट और डिजाइन में कुरान के एक प्रसिद्ध संग्रह है, जिसे सोने और चांदी से लिखी गई कुरानें कहा जाता है। धार्मिक पुस्तकों के साथ साथ अरबी कुरान के भी कई संग्रह हैं। घड़ी कक्ष में विभिन्न प्रकार की घड़ियां हैं। यहाँ ओबेलिस्क के आकार के प्राचीन सूर्य घड़ियों से लेकर 20वीं सदी की विशाल और आधुनिक घड़ियां हैं। इस श्रेणी में अन्य घड़ियां छोटी घड़ियां हैं, जिन्हें करीब से देखने के लिए आवर्धक कांच की जरूरत होती है। संग्रहालय में फ्रांस से लेकर जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन जैसी जगहों की आलीशान दादाजी घड़ियां शामिल हैं, जिनमें इंग्लैंड के कोक और केल्वे से खरीदी गई संगीत में घड़ियां सालार जंग में भी शामिल हैं। घड़ियों की विविधता में पक्षी पिंजड़े वाली घड़ियां, ब्रैकेट वाली घड़ियां, दादा घड़ियां, कंकाल घड़ियां आदि शामिल हैं। संग्रहालय में लुई 15, लुई 16 और फ्रांस के नेपोलियन प्रथम के समकालीन काल की घड़ियां भी हैं। भारतीय संसद ने संग्रहालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है।